दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि घर पे फॉल सीलिंग करवानी है और कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि पीओपी की करवाएं या पीवीसी की, इस वीडियो के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं पीओपी फॉल सीलिंग के पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ। कैसे आपको उसको करना है, कैसे उसका बिल बनता है, क्या क्या मटेरियल होता है, क्या रेट इस समय चल रहा है, 2024 में क्या रेट रहेगा, और साथ ही साथ पीवीसी और पीओपी का दोनों का डिफरेंस भी करेंगे। मतलब ये वीडियो आप अगर देख लोगे, आप खर्चा रेट निकालना भी कर लोगे कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाना है और क्या क्या ध्यान रखना है जब आप फॉल सीलिंग कराओगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट देखना, काफ़ी डिटेल मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज है कॉन्ट्रैक्टर। देखो, जो भी आपका फॉल सीलिंग करने जा रहा है, आपने किसी को हायर किया, उससे बात कर लो, क्लियर आउट बात कर लेनी है कि क्या आप, मतलब देखो रेट चल रहे हैं 80 से 85 रुपए, वो जो आपका डिजाइन बनेगा उसकी मेजरमेंट होती है रनिंग फीट में, स्क्वायर फीट में, वो उसकी मेजरमेंट होगी। फिर आता है छत जितने बाय जितने का, 10 बाय 10 का छत है, 100 स्क्वायर फीट है, तो आपका 100 से 130 से 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट चल रहे हैं। मतलब अगर 10 बाय 10 का रूम है, अप्रॉक्स 13 से 14 हजार रुपया आपका फॉल सीलिंग का खर्चा आने वाला है। ये बात हो गई रेट की। रेट दोनों आपको आइडिया लग गया, और मैं प्रेफर करूंगा कि आपको कौन सा रेट देना है। जो पूरा छत की मेजरमेंट होती है, आप कुछ भी डिजाइन बनाओ, वो रेट आपको देने, उसमें सही रहता है। उसमें ना कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ बना सकता है, डायरेक्ट सिंपल सिंपल वो प्रोसीजर रहता है। इससे आइडिया आपको लगेगा कि इसका प्रोसीजर क्या रहता है, उससे आइडिया लगता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी वर्कर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, मार्किंग कर ली जाती है, डिज़ाइन आप चूज़ कर लेते हो कि हमें कौन सा डिज़ाइन अपने घर में बनवाना है। जब डिज़ाइन चूज़ कर लिया, उसके बाद इसमें एंकर फास्टनिंग की जाती है। और एंकर फास्टनिंग में क्या किया जाता है, एंकर मारे जाते हैं। जो एंकर क्या होता है, पूरी जो आपकी फॉल सीलिंग रहेगा उसका वेट वो उठाएगी। मतलब छोटे छोटे बोल्ट मारे जाते हैं, 4 से 6 इंच का वो बोल्ट रहता है। जैसे आप सामने प्रोसेस देख रहे हो, ड्रिल किया जा रहा है छत में। इसमें हमारा क्या लगता है, ये ऊपर होती है सीलिंग एंगल, इसमें लगता है। ये जो साथ में आप देख रहे हो एंगल लगे हुए हैं, ये सीलिंग एंगल होते हैं। दो टाइप के होता है। देखो, सीलिंग एंगल कहाँ हमारे छत पे लगता है, और पेरी पेरी में क्या होता है, जो हमारा साइड पे आ गया वहाँ पे हमारा पैरामीटर चैनल लगता है। देखते जाइए, आप समझते जाओगे। देखो हमारा डिज़ाइन था, आप मार्किंग थोड़ा बहुत आपको मार्किंग दिख रहा होगा। आप देखो जो मार्किंग किया हुआ है, ये डिज़ाइन है। आप कहीं से भी गूगल से, नेट से, मैं लास्ट में आपको डिज़ाइन भी दिखाने वाला हूँ। जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी उसमें जो चीप अच्छे डिज़ाइन आपके लिए रहते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये हो गया, एक बार वो मार दिया, सीलिंग एंगल मार लिए। सीलिंग एंगल पे ही हमारा क्या होता है, सीलिंग सेक्शन लगती है। वो सीलिंग सेक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगाई जाती है। देखो, जो सीलिंग एंगल होता है उनको सीधा कर लिया जाता है, और सामने आप देख रहे हो ये सीलिंग सेक्शन मार दी। सीलिंग सेक्शन जब मार दी जाती है, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट चैनल का काम। तो इंटरमीडिएट चैनल मार दिए जाते हैं। ये प्रोसेस क्यों मैं बता रहा हूँ, आपको आइडिया लगता जाएगा। कोई भी किसी से भी आप काम करवाते हो तो आपको आइडिया रहेगा कि किस हिसाब से उसका काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद ये देखो, इंटरमीडिएट जो जो सीलिंग सेक्शन होता है वो मारा जा रहा है। और इसमें ध्यान क्या देना है, इसमें जो स्क्रू यूज़ किए जाते हैं वो प्रॉपर से इंसर्ट किए जा रहे हैं। नंबर ऑफ स्क्रू यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्क्रू आना चाहिए वहाँ वहाँ स्क्रू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देते जाना है। देखो ये लग गया। उसके बाद आप देख रहे हो इंटरमीडिएट चैनल जो होते हैं वो भी मार दिए गए हैं। फ्रेम हमारा तैयार हो गया। जब फ्रेम तैयार हो जाता है, उसके बाद रहता है वायरिंग का काम। तो उसमें वायरिंग भी आपको, लेकिन एक मैं चीज़ बता दूं, जो ये फॉल सीलिंग का काम होता है इसमें वायरिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं होता है। वायरिंग आपको अलग से लेके दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से लगवानी पड़ेगी ना। आपका कोई जो फॉल सीलिंग वाला होगा वो लाइटिंग का वर्क करेगा, लाइटिंग आपको दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर से करवानी पड़ेगी। जैसे फ्रेम हमारा पूरे छत का तैयार हो चुका है, जैसे सब सामने आप देख रहे हो, उसमें जहाँ जहाँ आपको लाइटिंग रखवानी है, जैसे आपकी जो जिस पिक्चर से आपने देख के वो बनाया या जो डिज़ाइन चूज़ किया उसमें लाइटिंग भी मेंशन होती है। तो आप उसको दिखा सकते हो कि हमें ये ऐसी ऐसी लाइटिंग चाहिए। जब लाइटिंग दिखा दोगे उस हिसाब से वायरिंग कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर काम आता है ये जाली का, मैश का। जो सामने आप देख रहे हो ये मैश रहती है, इस मैश को लगा दिया जाता है। जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, क्या काम कंप्लीट हो जाता है, हमारा वायरिंग का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये मैश आती है, वायर आती है, जाली आती है, इसको लगा दिया जाता है और इसी के ऊपर पीओपी की जाती है। मैं दिखा देता हूँ फ्रेमिंग जाली की कैसी की जाती है।
देखो आप सामने देख रहे हो ये जाली लगा दी गई है। जैसे ही जाली लग जाती है तो उसको डिज़ाइन के हिसाब से, बाकी हमारा काम नहीं रहता है, बाकी उसी का वो करता जाएगा जिस हिसाब से डिज़ाइन होगा। वो कोब भी डालता रहेगा। और कोब क्या होता है, इस रूम का पूरा अकेले से स्टार्ट से एंड तक डिज़ाइन कैसा बनेगा, कैसे बनाते हैं, वो अलग वीडियो आएगी। लेकिन आप यहाँ देख लो, जब हमारा चैनल लग गए थे, वायरिंग हो गई थी, उसके बाद हमारी जाली लगा दी जाती है। और जाली की क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, वीडियो पहले आ चुकी है, उसको ज़रूर देखना है, उसमें आपको पता चलेगा जाली कौन सी क्वालिटी की अच्छी होती है। देखो ये जाली लगा दी गई, पूरी जाली लगा दी गई है पूरे रूम में। जब एक बार जाली कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमारा पीओपी का काम स्टार्ट हो जाता है। मतलब पीओपी को क्या, जो बैग आते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपका, वो 100 से 150 200 तक बैग आएगा। सामने जैसे आप देख रहे हो, इस बैग को मिक्सचर डाला, पानी में मिक्स किया जाता है और इसको 10 से 15 मिनट रहने दिया जाता है। जब एकदम से ये पिघल जाती है, इसके साथ मिक्स हो जाती है पानी के साथ, तो इसको जो कारीगर रहेगा, जो मिस्त्री रहेगा, वो पीओपी का वर्क स्टार्ट कर देगा। वो मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसे एक बन गया, उसके बाद जो मिस्त्री होगा वो जाली जो लगी होगी उस जाली पे पीओपी को लगाते जाता है। जैसे वो लगाते जाएगा, फिनिशिंग करते जाएगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देखना, जो आप जब भी रेड करो तो लेवलिंग और फिनिशिंग का मोस्टली उनको बोल देना, क्योंकि कुछ क्या करते हैं, नीचे से आप देख नहीं पाओगे कि वो चीज़ लेवल है कि नहीं, वो चीज़ प्रॉपर लेवल होनी चाहिए, ये चीज़ हमारा ध्यान रखना। और जो बॉन्ड इनमें बनेगी, देखो कुछ क्या करते हैं, थोड़ा सा करके कल के लिए काम छोड़ देते हैं, तो जब वो दूसरी पुट्टी लेयर डालते हैं तो वो प्रॉपर से बॉन्ड उसमें बनती नहीं है। तो जो भी स्ट्रक्चर में एक बार पुट्टी स्टार्ट कर दी तो उसको उनको कहो कि पुट्टी पीओपी पूरी लगा के ही उस स्ट्रक्चर को छोड़ें। जब एक बार ये काम हो जाता है उसके बाद आता है लाइट कटिंग का। जो हमने स्टार्टिंग में वायरिंग छोड़ी थी उसमें आपने सर्कुलर लाइट रखवाई है या स्क्वायर या रेक्टेंगल, जिस हिसाब से लाइट रखवाई है, वो जो कटिंग होगा आप उसको बोल दोगे कटिंग कर दो, तो वो कटिंग आपका उस हिसाब से कर देगा। जैसे आप सामने देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन था इसमें 6 या 5 लाइटें थी, उस हिसाब से कटिंग कर दिया गया। और यहाँ सर्कुलर था, लेकिन इस रूम में आप देख रहे हो यहाँ स्क्वायर कटिंग थी, तो यहाँ पे ग्राइंडर से कट कर दिया गया। मतलब जिस हिसाब से आपको लाइटिंग पसंद हो, आप सर्कुलर चाहते हो या स्क्वायर चाहते हो, उस हिसाब से कटिंग कर दी जाती है। तो मतलब पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या हो गया, हमारा स्टार्ट हुआ था मार्किंग, एंकर फास्टनर, फिर चैनल लगे, फिर जाली लगी, फिर उसके ऊपर पीओपी कर दी गई, यहाँ तक हो गया। फिर लाइट की कटिंग की, इसकी जब लाइट आएगी, लाइट कौन सी कंपनी की है, कैसी होनी चाहिए, वो सब चीज़ें अलग वीडियो आएगी आपके लिए। जैसे ये कंप्लीट हो गया, अभी उसके बाद क्या होता है, देखो इस बार कटिंग हो गई, मतलब उसके बाद ये नहीं है कि ये फिनिशिंग हो गई इसके बाद आपको 1 कोट या 2 कोट पुट्टी इसको करवा के उसके ऊपर प्राइमर करवा दो। उसके बाद इसकी प्रॉपर फिनिशिंग जो कहते हैं वो दिखती है। अगर हम लमसम पकड़ के चलें, एक रूम में अगर कोई अच्छी सी, अगर आप पीओपी की फॉल सीलिंग करवाना चाहते हो, मतलब एक अच्छी फॉल सीलिंग आपको 20 से 30 हज़ार रुपये में पड़ेगी। अगर कुछ भी डिज़ाइन है, मतलब ये अप्रॉक्स कॉस्ट में आपको बोल रहा हूँ, जो कल की वीडियो थी हमारे रेट के ऊपर ही थी, क्योंकि जो रेट चल रहा है, अगर हम बात करें 80 रुपये से स्टार्ट होता है और 90 रुपये तक जाता है। इसमें 2 टाइप के रेट होते हैं, उस पर अलग वीडियो एक रहेगी, लेकिन मैं बता दूं आपको थोड़ा बहुत। एक तो रहती है स्क्वायर फीट पे, जो भी डिज़ाइन बनाएगा उसको स्क्वायर फीट पे नापा जाएगा। ये जो हमारी लाइव वीडियो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, लाइव वीडियो में मैं आपको मेजरिंग करके दिखाऊंगा, उसको नापा जाता है। दूसरा रहता है आपका जितना भी छत है, आपका 10 बाई 10 का छत है, 100 स्क्वायर फीट हुआ, तो 100 स्क्वायर फीट को 120 या 130 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब 100 स्क्वायर फीट इंटू 100 वो करोगे तो आपका उसी हिसाब से खर्चा निकल आएगा कि 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार आपका उसमें खर्चा आ जाएगा। जब फिनिशिंग हो जाती है उसके बाद आप सामने देख रहे हो, ऐसा कुछ डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। कि पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाएं या पीओपी की फॉल सीलिंग करवाएं। अगर मैं पीवीसी फॉल सीलिंग की बात करता हूं, पीवीसी फॉल सीलिंग की लाइफ सबसे ज्यादा हाई ड्यूरेबल जो रहती है लाइफ, वो सबसे ज्यादा किसी भी जिप्सम की, पीओपी की, कोई भी फॉल सीलिंग है, पीवीसी की लाइफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे ही अगर हम कंपेयर करते हैं पीओपी के साथ, तो पीओपी में क्या होता है, जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और मटेरियल जो उसमें, अगर अच्छा मटेरियल यूज नहीं किया, किसमें, पीओपी में, उसमें अंदर जाली भी यूज होती है, चैनल भी यूज होते हैं, वो स्टील के, एल्युमिनियम के होते हैं। अगर स्टील के कर दिए, पानी लग गया, वो सड़ के टूटने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अगर हम पीवीसी की लाइफ की बात करते हैं तो पीवीसी की लाइफ 15 से 20-25 साल भी निकाल देती है। थोड़ा कलर उसका डल होगा 15 साल के बाद, लेकिन उसकी लाइफ काफी ज्यादा है, क्योंकि वो है क्या है, एक प्लास्टिक है, पॉलीविनाइल है। तो जो पीओपी है उसमें क्या, पीओपी यूज की गई है, अंदर जो मटेरियल अच्छा यूज नहीं किया तो वो गिरने के चांसेस काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर लाइफ के मामले में हम जाते हैं तो पीवीसी इज द बेस्ट।
अगर कॉस्ट की बात करते हैं, अभी कॉस्ट क्या है, तो ऐसे पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो मैं लास्ट में बताने वाला हूं आपको, अगर कॉस्ट सबसे ज्यादा कम पड़ती है पीवीसी फॉल सीलिंग की। अगर पीवीसी फॉल सीलिंग आप करवाते हो तो कॉस्ट आपको काफी ज्यादा कम देखने को मिलेगी। अगर मैं एक रूम की बात करता हूं, 12 बाई 12 का रूम है, उसकी आपको दीवारें भी पीवीसी करवानी है और ऊपर फॉल सीलिंग भी पीवीसी की करवानी है, तो आपका अप्रॉक्स कितना खर्चा आ जाएगा? आपका खर्चा आएगा 20 से 30,000, मतलब 20 से लेके 30,000 पूरे रूम में पीवीसी हो रही है। अगर सिर्फ छत पे पीवीसी करवाने जा रहे हो तो 10 से 15,000 रुपया आपका खर्चा आएगा। लेकिन अगर हम पीओपी के साथ जाते हैं तो उसके एक रूम में खर्चा 20 से 25,000 सिर्फ छत पे आ जाता है, अगर आप सिंपल से सिंपल डिजाइन भी बनाते हो। तो जो पीओपी फॉल सीलिंग है वो काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है कंपेयर टू पीवीसी। अगली चीज होती है, जब भी आप फॉल सीलिंग करवाने जाओगे, देखो घर आपका अगर बन गया, इंटीरियर सब है, अभी आपने फॉल सीलिंग के बारे में सोचा, तो कभी भी पीओपी की फॉल सीलिंग के बारे में मत सोचना, क्योंकि इतना ज्यादा गंद पड़ता है कि काफी ज्यादा मटेरियल का कटिंग काफी ज्यादा होता है। और पीओपी जितनी वो फॉल सीलिंग में लगेगी उतनी ज्यादा, मतलब 50% वेस्टेज होती है, 50% यूज होती है। तो जो 50% वेस्टेज होगी वो आपकी दीवारों पे गिरेगी, नीचे गिरेगी, तो हर जगह गंदा ही गंदा देखने को मिलेगा अगर पीओपी की फॉल सीलिंग करवाते हो। और पीओपी की फॉल सीलिंग कभी मत करवाना अगर आपका पुराना घर है और आप सोच रहे हो फॉल सीलिंग करवाने का। अगली चीज, इसी में अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग करवाते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा गंद देखने को नहीं मिलता है। उसमें सिंपल पैनल्स आते हैं, वो होता है 10 इंच बाय मतलब 10 फुट का रहेगा, या 9 इंच बाय 10 फुट का रहेगा। वो पैनल को डायरेक्ट लगा दिया जाता है, थोड़ी बहुत कटिंग होती है वो लगा दिया जाता है, इतना ज़्यादा ना डस्ट होती है अंदर, ना गंद पड़ता है। पीवीसी की फॉल सीलिंग जल्दी से काम भी कंप्लीट जल्दी हो जाता है। अगली चीज़, अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो ज़्यादा हैवी होगा वो गिरने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो पीवीसी की फॉल सीलिंग जो होती है वो लाइट वेट रहती है, क्योंकि पैनल्स पतले से होते हैं। और जो पीओपी फॉल सीलिंग होती है उसमें मटेरियल हैवी होता है, मटेरियल उसमें पहले चैनल्स लगते हैं, वायरिंग लगती है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ हैवी हो जाती है और मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस इजी टू मेंटेन है क्या? पीवीसी, इसमें कुछ नहीं है, डस्टिंग करनी है, सिर्फ साफ कर दिया हो गया। लेकिन जो ये पीओपी होती है इसकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हैवी पड़ जाती है। इसमें आप ना क्लीन रहती है, क्योंकि थोड़ी डस्ट लगी वो सामने दिखने लग पड़ेगी, थोड़ा पानी लगा वो येलो कलर की हो जाती है और वो सामने दिखती है, उसमें ना इतना क्लियर दिखता है। तो पीवीसी की बेस्ट है अभी तक जो हम लेके चल रहे हैं दोनों पीवीसी और पीओपी में। तो किन मामलों में देखा आपने पीवीसी आगे ही चल रही है। अगर हम बात करें, एक काफ़ी अच्छी चीज़ है पीवीसी की और, कि जिनके घर में सीलन या डैम्पनेस रहती है, छत में रहती है, दीवारों में रहती है, तो अगर आप पीवीसी की पैनलिंग करते हो तो आपके घर में वो डैम्पनेस दिखेगी नहीं। लेकिन अगर आप पीओपी के साथ जाते हो, पीओपी अपने घर पे करवाते हो, तो पीओपी क्या करती है, अगर थोड़ा पानी लगा तो पैसा बर्बाद, वो गिर जाएगी। जहाँ क्या होता है, थोड़ा बहुत पानी लगे तो वो सोखती रहती है, जिप्सम भी हो गया, पीओपी हो गया, सोखती रहेगी। सोख के क्या होगा, वो थोड़ी येलो पड़ जाएगी, मतलब पीली पीली आपको देखने लगेगी और स्मेल अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये पीओपी का सबसे गंदा चीज़ जो यही है कि वो पानी सोख के वो गिरती भी है और स्मेल भी अंदर कर लेती है और थोड़ा कलर उसका फेंड होने लग पड़ता है। अगर हम बात करें पीवीसी, अगर अट्रैक्टिव नहीं लगती इतनी एज कम्पेयर टू पीओपी। अगर देखने की बात, अभी हम देखने की बात कर रहे हैं, तो जो पीओपी की फॉल सीलिंग होगी वो आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब अपने पे डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप का देखने में अच्छा लगता है। लेकिन पीओपी की डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पीवीसी के भी होते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से पीओपी की देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है एज कम्पेयर टू पीवीसी। लेकिन पीवीसी के भी काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन हो जाते हैं, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि पीवीसी में क्या होता है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो पैनल्स आते हैं उनकी जॉइंट सामने दिखता है कि ये इधर से जॉइंट किया, ये जॉइंट। लेकिन पीओपी में ऐसा कुछ नहीं होता, पीओपी में आपको कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा कि पूरा स्ट्रक्चर एकदम से आपने चिपकाया है या जो भी है। लेकिन पीवीसी में आपको क्या होगा, जॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर पीवीसी की एक और डिसएडवांटेजेस की मैं बात करूं, वो मतलब हीट को रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके जहां पीवीसी लगी अगर वहां बल्ब भी है, जहां शॉर्ट सर्किट हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि पूरे घर की जो पीवीसी पैनल होगा वो जल सकते हैं। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करनी है, वायरिंग भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो पाइपिंग होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो वही है, वो रेजिस्टेंट नहीं होती है, लेकिन पीओपी कुछ हद तक रेजिस्टेंट होती है। और अगर आपने बात की पीवीसी पैनल आपने यूज़ की है, जो एलईडी लाइट अगर काफ़ी देर तक लगी रही, मतलब जो फॉल सीलिंग में जहाँ दीवार पे,
तो पीवीसी पैनल को थोड़ा असर पड़ सकता है गर्मी का। तो अगर हम बात करते हैं पीवीसी पैनल जो होते हैं, इसके जो मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, इसमें जो गैसेस होती हैं वो रिलीज काफ़ी होती हैं, वो क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसको हीट लगी या कुछ भी हुआ तो ये थोड़ी टॉक्सिक गैसेस रिलीज कर सकती है, जो आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं हो सकती। तो ये 3 चीज़ें पीवीसी की मेरे को ख़राब लगी। एक तो उसके जॉइंट्स दिखते हैं, दूसरी वो हीट के रेजिस्टेंट नहीं है, और तीसरी चीज जो है वो गैसेस रिलीज करती है। तो ये 3 छोड़ के बाकी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं किससे, पीओपी की। तो अगर इन 3 चीजों से आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो पीवीसी की फॉल सीलिंग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर हम पीवीसी की फॉल सीलिंग का रेट बात करें तो 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, और मटेरियल भी उनका सब कुछ मतलब लेबर प्लस मटेरियल 40 से 45 रुपए आपका कॉस्ट पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 55 रुपए, ठीक है। अच्छा पैनल 5 mm वाला पैनल। लेकिन पीओपी की, वही हम पीओपी की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 75 से 110 रुपया, और इसमें आपको मटेरियल का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सस्ता रेट करते हो, मटेरियल अंदर खराब किया तो वो थोड़े दिन में मतलब 5 साल बाद या 5 साल के या 2-3 साल बाद निकलना स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों फॉल सीलिंग करवाने में कितना खर्चा आएगा, मतलब पीओपी की फॉल सीलिंग है उसमें बिजली का इलेक्ट्रिक वर्क करवाने का खर्चा कितना आएगा, कहीं नहीं मिलेगी। देखो 2-3 किस्म के तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ, और जो हमारे बिल पड़े हुए थे बिजली के तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आगे बताने में। देखो समझो सिंपल तरीका है, कुछ नहीं है। देखो 2 किस्म से आपका बिलिंग किया जाता है पीओपी में। एक तो होता है कंप्लीट एरिया, आजकल शुरू किया है इन्होंने कंप्लीट एरिया, जितना भी आपकी स्लैब होगी, जैसे एग्जांपल ले ले 12 में 10 की हमारी स्लैब है तो वो बोलेंगे 130 बाय 140 रेट चल रहा है, आपको जो सही लगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। 130 से 140 बोलते हैं। वहां पे आप क्या करते हो ना, क्वालिटी मटेरियल पूछते हो, जाली कौन सी लगेगी, सेक्शन एंगल्स कौन से लगेंगे, कोई नहीं पूछता है, रेट देखते हैं। एक तो बेवकूफ़ी है, पहले तो मटेरियल क्या क्वालिटी कौन सा ब्रांड यूज करना है वो पता कर लो। कमेंट करना अगर नहीं पता है, वीडियो ले आऊंगा, इस पे वीडियो बनी भी हुई है। तो कंप्लीट एरिया का पहले समझ लो। कंप्लीट एरिया में होता क्या है, आपका 12 में 10 की स्लैब है, ठीक है, जिस कमरे में आपको करना है 12 में 10 का वो कमरा है, आप वो रेट बोलते हैं 130 से 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं कर दूंगा। तो होता क्या है, 12 में 10 का हमारा कमरा है, उसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा 120 स्क्वायर फीट एरिया बन जाता है। 120 स्क्वायर फीट की हमारी छत है, 130 रुपये उसने रेट बोला, मतलब 15,600 रुपये में हमारा डिजाइन बन जाएगा। वो बोलता है कि जो भी डिजाइन आपको सही लगेगा आप बना सकते हो, जैसे भी आपको बनाना है, यहाँ कोप रखना है, जो भी करना है, ठीक है, वो होता है। ये लमसम रेट चलता है। इसमें क्यों वो लमसम करते हैं, इसमें वो मटेरियल क्वालिटी डिक्रीज कर देते हैं, लो लगा देते हैं, और यहां ऐसा कर देते हैं। दूसरा होता है अकॉर्डिंग डिजाइन, जैसा भी आपको डिजाइन बनाना हो, 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट वो रेट चलता है। आपको अभी लग रहा है यहाँ 80 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट है तो ये मेरे को सस्ता पड़ सकता है, ये सस्ता है, इससे महंगा, ये महंगा है, लेकिन इसमें भी मेजरमेंट का झोल होता है। तो मैं वो मेन आज का वीडियो है कि मेजरमेंट कैसे की जाती है वो बताऊंगा। ये वाला कंप्लीट एरिया वाली समझ गए आप, कोई नहीं है, आप कंप्लीट एरिया करोगे तो यही रेट चल रहा है 130 से 140 रुपये। लेकिन अकॉर्डिंग डिजाइन, इधर आओ मैं समझाता हूँ। पहले आपको मैं फॉल सीलिंग दिखा देता हूँ कि किस हिसाब से किया जाता है, फिर थ्योरेटिकल पे आता हूँ। जो हमारा डिजाइन बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है, वो ये जैसे सामने देख रहे हो, चारों तरफ हमारा पट्टी रहेगी, ट्रे जिसे बोला जाता है, ट्रे रहेगी, और बीच में कोब रहेगा, और पूरी फॉल सीलिंग होगी। तो इस तरीके का डिजाइन रहता है। लेकिन इसको मेजरमेंट करने का दिक्कत आ जाता है। जैसे पूरा रूम का था तो 120 स्क्वायर फीट था, रेट डाल दिया, लेकिन जब आपको इसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ये ट्रे होती है सामने, इसकी मेजरमेंट होती है। मैं आगे थ्योरेटिकल बताने वाला हूँ, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो दिखा रहा हूँ। ये जो ट्रे होती है, पहले इसकी मेजरमेंट होती है। जैसे ये सामने ये ट्रे है ना, ये 1.5 फीट की होती है, मोस्टली 1.5 फीट बनाते हैं लोग, तो ये 1.5 फीट की होती है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी होती है, एक तो ये मेजरमेंट होती है जो ट्रे है, फिर होती है अंदर की जो कोब होती है, मतलब जहाँ पे ये एरिया ये 2 इंच का रहता है, इसके अंदर 5 इंच का होता है, लेकिन हमें ये 2 इंच वाला काउंट करना होता है। तो इसका भी रनिंग फीट में भी रहता है और कुछ स्क्वायर फीट में भी ले जाते हैं। तो यहीं पे आपको क्लियर करनी होती है बात पहले उसको, कि ये जो पट्टी बनेगी, तो ये 2 इंच की जो पट्टी रहेगी, ये रनिंग फीट में क्या रेट रहेगा या स्क्वायर फीट में, वो एक ही रेट कर लेते हैं। जैसे 80 रुपये स्क्वायर फीट रेट लिया उन्होंने पूरी फॉल सीलिंग का, तो वो इसका भी 80 रुपये कर देते हैं। तो इसका आप 50 से 60 रुपये कर सकते हो। आगे समझ जाओगे मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा क्योंकि फॉल सीलिंग दिख रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये ट्रे का अलग से होगा, अंदर पट्टी का अलग से होगा। तो अभी करते हैं कैलकुलेशन। देखो समझना इसको, अभी ये वही फॉल सीलिंग का हमने यहाँ प्रिंट कर लिया। अभी यहां से लेके
यहाँ तक है 12 फुट, और यहाँ से यहाँ लेके ये हमारा 10 फुट कमरा। सबसे पहले जो ये ट्रे है, ठीक है, ये 1.5 फीट की थी, 18 इंच, तो ये यहाँ से लेकर 12 फुट है, तो हमने लिख दिया 12 फुट। सिंपल प्रोसेस समझना, 12 फुट लिख दिया। फिर ये 1.5 फीट है, कितना है 1.5 फुट, तो ये लिख दिया 1.5 फीट। क्लियर? यहां से लेके यहां 12, और सेम इधर भी वैसी होगी क्योंकि हमारा 12/10 का कमरा है, ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें मिल गया 36 स्क्वायर फीट। ठीक है, 36 स्क्वायर फीट मिल गया, ये और ये समझ लो, ये पहला स्टेप हो गया। ऐसे कर रहे हैं। फिर दूसरा आपको क्या है, जो ये पट्टी होती है, मतलब जैसे 2 इंच की मैंने पट्टा दिखाया आपको, मतलब ऐसे था ना, कुछ बाहर से हमें ऐसे दिख रहा था, अंदर ऐसे होता है, ये होता है को, ये जो पट्टी है इसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, ये जो पट्टी आपको सामने दिख रही है, वीडियो दिख रही है, तो यहां से लेके यहां तक होगा, यहां तो नहीं होगा क्योंकि यहां हमने 1.5 फीट में ले लिया, ये पूरे ट्रे है, ट्रे के अंदर तो नहीं होगा। यहां से यहां है, तो मतलब टोटल 12 फुट है, तो 1.5 फीट यहां से निकलेगा माइनस 1.5 फीट, और 1.5 फीट यहां से निकलेगा, तो कितना बचा 9 फुट। और 2 इंच की पट्टी है, 3 की भी लेते हैं, 2 इंच की बनाई हुई है, तो ये आ गया। तो ये हो गया 18 रनिंग फीट। कितना? यहां से लेके 18 रनिंग फीट। एक यहां होगा, सेम यहां भी होगा, तो दूसरा भी लिख देते हैं, 9 × 2 वो भी 18 होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ऐसे कैलकुलेशन की जाती है। फिर ये वाला जो एरिया है, टोटल कितना था 10 फीट, तो 1.5 फीट हमने यहां तो ले लिया पहले ही, मतलब उसको 12 कर लिया पूरा, तो 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, 1.5 फीट यहां से निकल जाएगा, बीच में कितना बचा 7 फुट। 7 फुट बचा, तो 7 इंटू ट्रे, ट्रे कितने की है पहले, ट्रे की, ये ट्रे की कैलकुलेशन है, 1.5 फुट है, तो 7 इंटू 1.5 कर दिया, 10.5 ये स्क्वायर फुट हमारा ये आ गया। सेम एक ट्रे यहां है, यहां से यहां तक, एक सेम यहां भी होगी ना, यहां से यहां तक, तो वो भी कर देंगे 7 इंटू 1.5, तो हो गए 10.5 स्क्वायर फुट। फिर अभी जो पट्टी है, पट्टी भी लेनी पड़ेगी, यहां पट्टी होगी, वो भी 7 ही होगी, यहां भी होगी एक, और यहां भी पट्टी होगी 7, तो 7 इंटू 2 14 RFT, 7 इंटू 14 RFT। अभी यहां देखो, कुछ वैल्यू जो ट्रे थी हमारी वो स्क्वायर फीट में बनी, और जो पट्टी थी वो रनिंग फीट में बनी, तो इसका लगा लो हमने रेट फिक्स किया था, जैसे 80 रुपए, 80 रुपए रेट फिक्स किया था कि जो हमारा फॉल सीलिंग का रेट 80 रुपए, लेकिन जो पट्टी का रेट है आप कम कर सकते हो, और ये कम करवाना होता है, यहीं पे वो 80 रुपए लगा देते हैं और महंगा पड़ता है। आपको बोलना है कि 40 से 50 रुपए RFT हम पट्टी का रेट देंगे, ये चीज क्लियर करना, कितना 40 से 50 रुपए, यहां आप पैसे बचा सकते हो। तो टोटल कितना हो गया, लेकिन हमने जो उसको रेट दिया था वो 80 रुपए टोटल, ऐसे सिंपल कर दिया था, पूरे का 80 रुपए, आप कम भी कर सकते हो। तो टोटल करता हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो गया 121, इसको टोटल करना, प्लस 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 किया, 121 स्क्वायर फुट हमने एरिया आ गया। और लेकिन हमारी जो फॉल सीलिंग थी ऊपर भी है ना, उसका डायरेक्ट छत पे तो चिपका ही नहीं है, पहले उसका 5 इंच नीचे डाउन की, उसके नीचे ये डिजाइन बना, जो ऊपर वाली होती है उसको हमने कर दिया, 12/10 का कमरा था तो 120 हो गई। और कभी गलती मत करना, डायरेक्ट छत के साथ मत कभी फॉल सीलिंग करवाना। सस्ते रेट में वो क्या करते हैं, जहां जहां डिजाइन होता है वहां वहां नीचे कर देते हैं, बाकी जगह पुट्टी मार देते हैं, और बाद में वो डैम्पनेस बन के निकल जाता है। 121 ये आया था, 120 पूरा ऊपर वाला छत आ गया, तो हो गया 241 स्क्वायर फीट। कितना? 241 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया इसका। तो अभी हो गया 80 रुपए रेडिएटर हमने पकड़ा है, तो 19,280 रुपए हमारा फॉल सीलिंग करवाने का खर्चा आएगा। अभी हमारा बिजली का भी बिल, ये कोई आपको बताएगा नहीं, सिर्फ आपको बता देगा कि आपका 19-20, तो ये हमारे जो बिल रहे, जो हमने लाइट लगाई थी, स्ट्रिप लाइट हो गई या जो डीप लाइट्स हो गई, तो इनका मैं आपको बताता हूँ कैसे खर्चा निकालते हैं। तो हमारा ये वो है 12/10 का कमरा जो हमने चूज कर ली कि हमारी लाइट एक यहाँ आ रही है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, जहां जहां आपको लाइट रखवानी है रखवा लो। 15 पॉइंट टोटल बन रहे हैं कि 15 पॉइंट हम लाइट के लिए दे रहे हैं, और बीच LED जो स्ट्रिप रहती है उसके पॉइंट है इसमें। तो ये जो इस समय लेबर कॉस्ट है 90 से 120 रुपया पर पॉइंट आपसे ले सकते हैं वो जो इलेक्ट्रिशियन होता है, तो 90 रुपये मैंने रेट पकड़ लिया, घर का मिस्त्री था, तो 1350 रुपया हमारा पॉइंट का लगाने, मतलब उसने वायरिंग, जो उसमें पाइप होती है, पाइप वायरिंग लगाने का उसने 1350 रुपया हमसे ले लिया।
15 पॉइंट जो लगाए थे उसमें तार भी लगनी थी, वायर भी लगी, फिर उसमें हमारी पाइप भी लगी, ठीक है। उसका अप्रॉक्स खर्चा 340 रुपये हमने पकड़ लिया एक पॉइंट का कितना 340 रुपये। तो 15 पॉइंट है तो 51,000 रुपये हमारा अप्रॉक्स उसका लग गया। और एक तार सिर्फ अंदर अंदर ही नहीं घूमी, ये कहाँ स्विच तक तार गई है, तो उसका खर्चा भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो 340 रुपया 15 पॉइंट थे। और एलईडी का खर्चा 13 पॉइंट एलईडी थी, ये 13 एलईडी लगाई हुई थी हमने ये। और 2 पॉइंट हमारे जो अंदर से निकाले होते हैं एलईडी स्ट्रिप के लिए। 13 एलईडी है 220 रुपए की। आप सिस्का की लो, किसकी हमने सिस्का की ली 220 रुपए की, हमें एक लाइट मिली थी। इसमें भी 8 वाट 6 वाट या 10 वाट। तो आपको इस पे वीडियो चाहिए, जो भी वीडियो चाहिए होती है कमेंट कर देना। 220 रुपये उसका खर्चा पकड़ लिया। 2,860 रुपये हमारे एलईडी का खर्चा आ गया। स्ट्रिप, अंदर स्ट्रिप डाली हमने वार्म लाइट, तो 10 मीटर की अप्रॉक्स 100 रुपये मीटर वो इस समय आपको मिल जाएगी, कोई भी अच्छी कंपनी की मिल जाएगी, चाइनीज मत लेना। 100 रुपये मीटर मिल रही है तो 1,000 रुपये की हमारी स्ट्रिप आ गई, तो 10,310 रुपये हमारा लाइटनिंग का खर्चा आ जाता है। लगा लो जितने में आपकी फॉल सीलिंग बनेगी उसके बराबर आधा खर्चा उसका हमारा इसका हो जाता है। फिर यही काम खत्म नहीं होता है, जो आपने पीओपी करवाई होती है उसकी लुक नहीं दिख रही होती है, उसमें निशान होते हैं, तो उस पर हमें पुट्टी और प्राइमर करवाना पड़ता है, तो उसका खर्चा आपको कोई नहीं बताएगा। तो पुट्टी प्राइमर का खर्चा कितना आ जाता है, अप्रॉक्स 1.5 लीटर प्राइमर हमारा लग जाएगा 10 बाय 12 के कमरे के लिए। मतलब जो हमारा 1 लीटर प्राइमर होता है वो कोई 200 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है। कितना 200, तो 1.5 लीटर हमने पकड़ लिया, 250 रुपये रेट पकड़ लिया, 375 रुपये का हमारा प्राइमर आएगा मटेरियल। फिर पुट्टी भी लगेगी, तो 1 kg पुट्टी 14 से 16 स्क्वायर फीट एरिया में लगती है, ठीक है। तो डबल कोड हमने करवाया, सिंगल करवा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल करवा के प्राइमर करवा दो, लेकिन डबल हमने करवा दिया। तो अगर 1 kg 14 से 16 स्क्वायर फीट हो रहा है तो 241 हमारा टोटल एरिया है, तो 14 से डिवाइड करेंगे, हमारी अप्रॉक्स 15 से 17 kg हमारी पुट्टी लग रही है। तो 20 kg का बैग पुट्टी का 1100 का आता है, ठीक है, ठीक है। और फिर लेबर 4 रुपये लेबर ले जाएगी पुट्टी और प्राइमर करने का, तो 200 स्क्वायर फीट का हमारा अगर कमरा बन रहा है तो 4 रुपये 800 रुपये हमारा लेबर ले जाएगा। टोटल करेंगे कुछ 2,275 रुपये हमारा पुट्टी प्राइमर का खर्चा आ जाएगा उस फॉल सीलिंग को करवाने में। तो टोटल अगर हम पकड़ते हैं 19,280 जो हमारा पीओपी करवाने का आया था फॉल सीलिंग, 19,280, 10,310 रुपये हमारा बिजली का खर्चा था और 2,275 रुपये हमारा पुट्टी का खर्चा। तो अप्रॉक्स 31,865 रुपये लगते हैं किसी एक पीओपी की फॉल सीलिंग करवाने में अच्छे से। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, आपको सिर्फ रेट बता देगा कि 80 रुपये स्क्वायर फीट है या 130। जो हिडन चार्जेस हैं लगा लो, बिजली का भी खर्चा आएगा, पुट्टी का भी, तो ये चीज़ें होती हैं। तो कभी भी आपको जो कंप्लीट एरिया दे दूं वो सही रहता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, आपसे बिलिंग नहीं होगी, तो यहाँ आपको बेवकूफ़ वो बना सकता है। अगर छोटा मोटा डिज़ाइन बनाना हो तो फिर कंप्लीट एरिया देख के फायदा नहीं है, आपको इस तरीके से जाना है फिर, ठीक है। सिर्फ अगर आपने कोप बनाना है, मतलब छोटा सिंपल डिजाइन हो तो इस तरीके से जाओ, अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन हो इस तरीके से जाओ। कंप्लीट एरिया में बिल्डिंग आसान होती है, लेकिन उस पे आपको ब्रांड, जाली, पुट्टी जो पीओपी यूज करेगा उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस पे चाहिए वीडियो तो कमेंट करना, कल ही वीडियो आ जाएगी कि कौन सा ब्रांड अच्छा है पीओपी का, कौन सा चैनल, कौन सी जाली यूज करनी है, तो फिर आपको ये रेट देना है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। थैंक यू गाइस।